स्वागत है आपका आपके अपने चैनल की सम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्लास नंबर 7। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के 16 से लेके 21 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर हम। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में दे रखा है आपको cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस में साइन 3x, और आपको प्रूव करना है कि ये माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे टेकिंग LHS। अब LHS ले लेंगे, तो LHS लेने के बाद तो पहले तो उसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं, ये जाएगा cos 9x माइनस में cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस में साइन 3x। ठीक है, अब कॉपी करेंगे, और कॉपी करने का अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये cos और ये भी cos और बीच में क्या नेगेटिव, तो फॉर्मूला कुछ इसका ऐसा नहीं लग रहा, cos मतलब cos x माइनस में cos y या cos a माइनस में cos b का फॉर्मूला। ठीक है, और नीचे वाला क्या फॉर्मूला लग रहा है, नीचे वाला लग रहा है साइन x माइनस में साइन y, दोनों नेगेटिव में है तो। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है माइनस में 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी ये होता है साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, और नीचे वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे दोनों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस में 2 साइन, अब हो जाएगा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 है, तो x प्लस वाई यानी 9x प्लस में 5x कितना हो जाएगा 14x डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई यानी कि 9x माइनस 5x यानी कि 4x डिवाइड बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई यानी कि 17 प्लस में तो 20x अपॉन में 2 इंटू में साइन 17x माइनस 3 यानी कि 14x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ठीक है, अभी करने का क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन इसमें क्या हो जाएगा, हाँ साइन 14x डिवाइड बाई 2 और साइन 14x डिवाइड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर अब ऊपर बच गया आपका माइनस माइनस बच गया, और साइन 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना बच गया 2x बच गया, और नीचे यहाँ पर 20x डिवाइड बाई 2 यानी कि साइन सॉरी कॉस 10x बच गया। ठीक है, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड, या LHS और RHS दोनों के आगे इक्वल आ गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करें और उसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है साइन 5x प्लस में साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 5x प्लस में कॉस 3x, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि tan 4x होते हैं। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली क्या फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लग रहा है फॉर्मूला इस प्रकार साइन x प्लस में साइन y, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है यहाँ पर cos x प्लस में cos y। ठीक है, और दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, दोनों यूज कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, अब साइन x प्लस में साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला तो दोनों cos है, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब दोनों में क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही टेकिंग LHS। अब LHS लेने का उसको सेम टू सेम पहले उतारेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं उतार नहीं रहा हूँ। ठीक है, हम सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 साइन यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स प्लस वाई यानी कि 5x प्लस में 3x कितना हो गया 8x, तो 8x डिवाइड बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई यानी कि 5x माइनस में 3x यानी कि 2x डिवाइड बाई 2।
ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 8x डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है। अभी दोनों सेम टू सेम है, क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचे, यहाँ पर ऊपर बच गया साइन 8x डिवाइड बाई 2 यानी कि 4x। नीचे कॉस 8x डिवाइड बाई 2 बच गया यानी कि कॉस 4x बच गया। और साइन 4x और कॉस 4x अपॉन में करें तो कितना होता है, ये होता है 10 4x होता है, जो कि हमारे RHS के इक्वल आ गया। ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक उसको वीडियो को पॉज करके उसको उतार लीजिए। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स माइनस में साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई, और आपको प्रूव करना है कि ये 10 एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होता है। वही टेकिंग LHS। ठीक है। अब ऊपर भी फॉर्मूला लगाएंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला। ऊपर साइन एक्स माइनस साइन वाई है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है। और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है। आपको 2 से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। और हमारे क्या बच गया, यहाँ पर ऊपर बच गया साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 और नीचे बच गया cos एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो जो कि होता है हमारा 10 एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है। हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल, ये प्रूव हो गया। ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन है वो भी आपको इसी प्रकार करना है। ऊपर भी एक फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, और नीचे लगेगा कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई का फॉर्मूला, और सॉल्व करते करते आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले खुद ही ट्राई करिए। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके उसको उतार लीजिए। तो हम फिर अब करते हैं 19 क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन देखें, यहाँ पर लिखा साइन एक्स प्लस में साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस में कॉस 3x, जो कि होता है 10 2x के इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। वही पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS, और LHS लेने के बाद उसको LHS को पहले कॉपी कर देंगे, इसको पूरे क्वेश्चन को पहले कॉपी करेंगे। ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, उसको आप सीधा मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऊपर फॉर्मूला लग रहा है किसका, साइन एक्स प्लस में साइन वाई का फॉर्मूला, नीचे लग रहा है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला सीधा यूज करते हैं। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला, सॉरी साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस में 3x, कितना हो गया 4x डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस, ठीक है, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है। नीचे हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 4x डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 2x, क्योंकि एक्स माइनस 3 करेंगे तो एक्स माइनस 3x करेंगे तो माइनस 2x आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखोगे ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो गए तो आपका बचा, और ये से 2 से 2 कैंसिल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ऊपर बच गया साइन 2x बच गया, नीचे बच गया कॉस 2x, और आपका आंसर आ गया 10 2x, और ये इक्वल होता है RHS के इक्वल है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करें और इसको उतार लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में लिखा है साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स, आपको प्रूव करके दिखाना है।
ठीक है। अब नीचे तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, नीचे वाला एक फॉर्मूला होता है, एक उसके जैसा लग रहा है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस 2x का फॉर्मूला। ठीक है, अभी बस ये यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर एक पहले लिखा है और कॉस स्क्वायर बाद में लिखा है। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, सेम टू सेम ही है, बस नीचे क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है साइन एक्स माइनस में साइन वाई का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 cos x प्लस वाई यानी कि 4x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई यानी कि माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, नीचे वाले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते संगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस कॉस आपको माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, साइन माइनस का प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ऊपर आ गया 2 cos 2x आ गया इंटू में, और ये आ गया साइन माइनस एक्स आ गया, और नीचे आ गया ये माइनस में कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला ये होता है cos 2x वाला। ठीक है, तो उसे लेते हैं cos 2x। ठीक है, और cos 2x से cos 2x क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर बच गया 2 साइन, अब देखो साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, नीचे आ गया माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 2 साइन एक्स, जो कि हमारे आर एच एस के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तो हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ये लिखा है cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x डिवाइड बाई साइन 4x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 2x, और आपको प्रूव करना है cot 3x। अब देखो ध्यान से देखिए, cot 3x आपको प्रूव करना है, तो cot 3x प्रूव करने का मतलब होता है cos 3x ऊपर आना चाहिए, cos 3x आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, sin 3x आना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रही चीज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ हमने क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का यूज करेंगे, मतलब फॉर्मूले में cos x प्लस में cos y का फॉर्मूला यहाँ पर लेके sin x प्लस में sin y का फॉर्मूला, इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, मतलब टच भी नहीं करेंगे। आई थिंक जैसे आंसर के हिसाब से लग रहा है कि ऊपर cos x कॉमन आएगा, नीचे sin 3x कॉमन आएगा। ठीक है, और एक और चीज देखोगे तो अब मैं इन दो का यूज क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इनका और इसका यूज क्यों कर रहा हूँ, इन दो का यूज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखिए cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। जब मैं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करूंगा, इनमें x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करूंगा, यानी कि कितना 4x प्लस में 2x डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा कट के 3x हो जाएगा। यह भी देखो 3x दे रखा है, तो ये शायद कुछ कॉमन जैसा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये यूज करने वाला, इन दो का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखिए, तो ऊपर वही टेकिंग एलएचएस लेंगे पहले तो, और एलएचएस लेने के बाद इसको उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेना मतलब, तो मैं ऊपर इनमें क्या लगा रहा हूँ, इन दो में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये था 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 6x डिवाइड बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x डिवाइड बाई 2, और प्लस में देखो ये जो है इसको मैंने कॉपी कर दिया, ये जो cos 3x दे रखा है इसको मैंने कॉपी कर दिया, डिवाइड बाई। अब नीचे क्या कर रहा हूँ, नीचे भी वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें और इसमें यूज कर रहा हूँ, इस वाले में और इस वाले में, पहले वाले में यूज कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 6x डिवाइड बाई 2 इंटू में कितना हो जाएगा cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, और प्लस में कितना, इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, साइन 3x। ठीक है, अभी 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, बिकॉज ये प्लस का साइन दे रखा है, इसमें 2 टर्म दे रखी है, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ऊपर बच गया 2 cos 3x आ गया, प्लस में सॉरी इंटू में cos x आ गया। ठीक है, प्लस में cos 3x आ गया, नीचे आ गया 2 साइन 3x और इंटू में cos x प्लस में कितना साइन 3x आ गया।
ठीक है। और ऊपर और नीचे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर भी कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, sin 3x कॉमन आ रहा है। और इसमें cos 3x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया लेफ्ट में, ये 2 बच गया और cos x बच गया, तो 2 cos x प्लस में 1, और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया और cos x बच गया, 2 cos x प्लस 1। ऊपर और नीचे दोनों सेम सेम रिमाइंडर मतलब जो बचे कॉमन लेने के बाद, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया cos 3x, नीचे आ गया sin 3x, और ये सॉल्व हो गया कितना, cot 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया है, यहाँ पर LHS और RHS दोनों के आगे इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।